गाजा में अल जजीरा के बहादुर पत्रकार अनस शरीफ इजरायली हमले में शहीद, लेकिन उनकी आखिरी वसीयत ने दुनिया को हिला दिया। सुनेंगे तो आपकी आंखें भी भर आएंगी। और साथ में आपको बताएंगे जिस तरह पश्चिमी और यूरोपीय देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन अरब देशों में क्यों नहीं हो पाता, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी आपको बताएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए बात करते हैं मुद्दे की। गाजा का सच जिसे कैमरा दिखा सकता है लेकिन गोलियां नहीं रोक सकती। दोस्तों, गाजा में अल जजीरा के बहादुर पत्रकार अनस अल शरीफ की आखिरी वसीयत उनके शहादत के बाद सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। अनस को इजरायली फौज ने उनके साथी मोहम्मद कुरैका और कई कैमरा क्रू के साथ उस वक्त निशाना बनाया जब वो शिफा अस्पताल के पास एक प्रेस टेंट में थे। उनकी वसीयत कोई साधारण चिट्ठी नहीं थी, ये एक ऐसी आखिरी पुकार थी जिसमें अपने देश के लिए मोहब्बत, सच्चाई के लिए अडिग इरादा और मौत से बेखौफ सफ़र का ऐलान था। अनस ने लिखा, अगर ये लफ्ज़ तुम तक पहुँचते हैं तो समझ लो इज़राइल ने मुझे मार दिया और मेरी आवाज़ को खामोश कर दिया। अल्लाह गवाह है, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि मैं अपने लोगों का सहारा और आवाज़ बन सकूं। जब से मैंने आंखें खोली, जबालिया रिफ्यूजी कैंप की गलियों में जीना शुरू किया, तब से बस एक ख्वाहिश थी, अल्लाह मुझे लंबी उम्र दे ताकि मैं अपने परिवार और अपनों के साथ अपने असली वतन कब्जे में ली गई अस्कलान यानी अल मजलद लौट सकूं। लेकिन अल्लाह का फैसला पहले आता है और वही आखिरी होता है। मैंने ज़िंदगी भर दर्द झेला, बार बार गम सहा, लेकिन कभी हक की बात कहने से पीछे नहीं हटा। मैंने सच बोला ताकि अल्लाह उन लोगों के खिलाफ गवाह बने जो चुप रहे, जिन्होंने हमारे कत्ल को देखकर भी आंखें मूंद ली, जिनके दिल हमारे बच्चों और औरतों के टुकड़े टुकड़े होते देखकर भी नहीं पसीजे। 1.5 साल से हमारे लोगों पर जो जुल्म हो रहा है उसे रोकने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने फ़िलिस्तीन को मुसलमानों का ताज और हर आज़ाद इंसान के दिल की धड़कन बताया और अपने लोगों, खासकर उन बच्चों का जिक्र किया जिनकी मासूम जिंदगी बम और मिसाइलों ने छीन ली। अपनी बेटी शाम के बारे में लिखा जिसे वो बड़ा होते देखना चाहते थे, जो अधूरा रह गया। मैं अपने बेटे सालेह की अमानत देता हूँ, जिसके साथ चलना चाहता था, उसे ताकतवर बनते देखना चाहता था ताकि वो मेरा बोझ उठाकर मेरा मिशन आगे बढ़ा सके। माँ का जिक्र किया जिनकी दुआएं उनके लिए ढाल थी, और पत्नी का जिसने जंग में जैतून के पेड़ जैसा सब्र दिखाया। दोस्तों, कोई भी उनकी ये पोस्ट पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। उन्होंने अपनी बात ख़त्म की और कहा, अगर मैं चला गया तो ये जान लो कि मैं अपने उसूलों पर डटा रहा। मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह के फैसले से राज़ी हूँ, उससे मिलने का यकीन है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर और हमेशा रहने वाला है। या अल्लाह, मुझे शहीदों में शामिल कर, मेरे गुनाह माफ़ कर और मेरे खून को मेरे लोगों और मेरे घर की आज़ादी का उजाला बना दे। अगर मैंने कोई कमी की हो तो माफ़ कर देना, मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि मैंने अपना वादा निभाया और कभी बेवफाई नहीं की। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ये वसीयत गम और गुस्से से पहाड़ हिला सकती है, लेकिन साथ ही मोहब्बत, वफा और ईमान से दिल मजबूत भी कर देती है। किसी ने कहा, अनस ने 4 महीने पहले ये वसीयत लिखी थी जब इजरायली फ़ौज ने उन्हें धमकी दी थी। वो जानते थे कि एक दिन मौत आएगी, लेकिन सच्चाई की लड़ाई से पीछे नहीं हटे। दुनिया भर के लोग उन्हें सच्चाई की आवाज़ और वो कैमरा जो गाजा के जख्म दुनिया को दिखाता रहा कहकर याद कर रहे हैं। किसी ने लिखा, अनस को इजराइल ने मार दिया लेकिन सच को नहीं मार पाए। कई लोगों ने इस वसीयत को उम्मत के लिए चेतावनी और खामोश दुनिया के खिलाफ आरोप का दस्तावेज बताया और कहा, ये शब्द सिर्फ कागज़ पर नहीं, उनके लहू से लिखे गए। अनस और मोहम्मद दोनों ही हथियार नहीं, कैमरा और कलम लिए मैदान में थे। वो गोली चलाने नहीं, सच दिखाने आए थे, और उन्होंने जाते जाते साबित कर दिया कि गाजा में सच भी शहादत देता है। वहीं कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने सोमवार को कहा कि पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बनाने से गाजा में इजराइल जो डरावनी और अमानवीय हरकतें कर रहा है वो दुनिया से छुपाई नहीं जा सकती। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये हमला पूरी दुनिया के सामने सबूत है कि गाजा में जो अपराध हो रहे हैं
वो हमारी सोच से भी ज़्यादा भयानक है। और अफसोस है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और दुनिया की ताकतें इस त्रासदी को रोकने में नाकाम है। कतर के विदेश मंत्रालय ने बताया कि सोमवार को प्रधानमंत्री को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शॉफ का फोन आया। इस बातचीत में गाजा के मौजूदा हालात, फिलिस्तीन का मसला और 2 राष्ट्र समाधान पर चर्चा हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि इजरायल की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, गाजा हो या दुनिया का कोई और हिस्सा, पत्रकारों को बिना डर के अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र इस हमले की जांच कर रहा है और पत्रकारों की हत्या की हमेशा निंदा करता है। इसी तरह दुनिया भर की संस्था और प्रमुख लोग इजरायल की इस करतूत को कायरतापूर्ण बताते हैं और इसको लेकर इजरायल को सजा देने की मांग की है। दोस्तों, अब बात करते हैं अलग मुद्दे की। दोस्तों, पिछले कई महीनों से दुनिया भर के कई देशों की राजधानियों में गाजा के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे हैं और युद्ध रोकने व गाजा की नाकाबंदी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यूरोपीय फिलिस्तीनी मीडिया सेंटर के मुताबिक सिर्फ यूरोप के 20 देशों में 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल के गाजा पर हमले की शुरुआत से अब तक 35,000 से ज़्यादा प्रदर्शन और कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं। इस हफ्ते भी ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से लेकर कई पश्चिमी शहरों तक, जहां पहले ऐसे प्रदर्शन नहीं हुए थे, हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में जुटे। उन्होंने गाजा में भूख और तकलीफ झेल रहे लोगों के लिए आवाज़ उठाई। अल जज़ीरा के मुताबिक लेकिन अरब दुनिया में ये जोश नज़र नहीं आ रहा। कई अरब देशों की राजधानियों में ऐसे दृश्य गायब है, जिससे सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों है, खासकर तब जब युद्ध को 23 महीने हो चुके हैं। कई जानकार इसे राजनीतिक, सुरक्षा और क्षेत्रीय कारणों से जोड़ते हैं, जैसे कि विरोध प्रदर्शन की आज़ादी पर पाबंदियां या फिर जनता की आवाज़ दबाने की कोशिशें। सूडान में पॉपुलर फोर्सेज अगेंस्ट नॉर्मलाइजेशन के महासचिव उस्मान अल बशीर अल कवाशी का कहना है कि अरब दुनिया में बड़े प्रदर्शन ना होना इसका मतलब ये नहीं कि लोग फिलिस्तीन के समर्थन में नहीं, बल्कि ये तंग हालात और सत्ताओं की मिली भगत को दिखाता है। उनके मुताबिक अरब जनता को लगने लगा है कि सिर्फ नारे और पोस्टर अब असर नहीं करते, क्योंकि दुश्मन सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। इसलिए लोग अब मदद के दूसरे असरदार तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे मस्जिदों, चर्चों, खेल के मैदानों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए। अल कवाशी मानते हैं कि भले ही प्रदर्शन प्रतीकात्मक हो, लेकिन उनकी राजनीतिक और नैतिक अहमियत तो होती है। ये दबाव बनाने का तरीका भी बन सकते हैं, जैसे आर्थिक बहिष्कार, और दुनिया भर में एकजुटता का माहौल बना सकते हैं। वहीं जॉर्डन के इस्लामी आंदोलन के नेता बादी रफाया कहते हैं, अरब देशों में बड़े प्रदर्शन ना होना किसी इत्तिफाक का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना है। उनके मुताबिक ज़्यादातर अरब सरकारों या तो सीधे शामिल है या चुपचाप देख रही है या फिर परवाह ही नहीं कर रही है। कहीं तो इंतजार कर रही है कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा से फिलिस्तीनी प्रतिरोध को खत्म कर दें, खासकर हमास को। रफाया का कहना है कि कुछ सरकारें सिर्फ चुप नहीं रही, बल्कि उन्होंने मदद के काम तक रोक दिए, जैसे जॉर्डन में चंदा और मदद इकट्ठा करने पर रोक लगा दी गई। बहाना ये दिया कि इससे कौमी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। वहीं सीरियाई नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर फजल अब्दुल गनी कहते हैं, गाजा में जो हो रहा है वो तो सिर्फ प्रदर्शन से कहीं ज्यादा का हकदार है, लेकिन अरब दुनिया में राजनीतिक सूखा और मजबूत संगठनों की कमी की वजह से जन आंदोलन कमजोर है। इसके उलट पश्चिमी देशों में माहौल ऐसा है कि वहां राजनीतिक पार्टियां और आज़ादी का माहौल बड़े पैमाने पर लोगों को जुटने देता है। अब्दुल गनी कहते हैं, इजरायल ने यह तरीका अपना लिया है कि जैसे जैसे वक्त बीते लोगों की प्रतिक्रिया धीमी पड़ जाए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रदर्शन और मीडिया कवरेज लगातार जारी रहे, ताकि गाजा की त्रासदी दुनिया की नज़रों से गायब ना हो। उनका कहना है, अगर हम विरोध बंद कर देंगे तो ये इजरायल की जीत होगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।